न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए विस्तार से जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ सकता है लॉकडाउन। 22 दिन की सख्ती के बावजूद एक दिन में मिले करीब 15,000 कोरोना पॉजिटिव। 3 मई को प्रभारी मंत्री करेंगे हालत की समीक्षा। 18+ टीकाकरण सेंटर पर पहुंचे लोगों से कहा, सॉरी आप गरीब नहीं है, टीका नहीं लगेगा। पब्लिक ने पूछा, नेता वोट मांगते वक्त अमीर और गरीब का भेद क्यों नहीं करते हैं। रायपुर नगर निगम 3 अहम योजनाएं कर रहा है शुरू। इसके तहत घर बैठे लोगों को इमरजेंसी में मेडिकल ऑक्सीजन मिलेगी। लॉकडाउन में गरीब परिवारों को राशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीनों सेवाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि कोरोना काल और लॉकडाउन में रायपुर नगर निगम लोगों को सुविधाएं पहुँचाने के लिए तत्परता और जिम्मेदारी से काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में फिर एक जवान हो गए हैं लापता। अब छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक आरक्षक मनोज नेतान 4 दिन से है गायब। उनकी बाइक और चप्पल शनिवार कांकेर बॉर्डर से लगे हुए राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित इलाके मानपुर के सुनसान इलाके में मिली है। आशंका जताई जा रही है कि उनको नक्सलियों ने कर लिया है अगवा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वही अफसरों का कहना है कि जवान बिना बताए गायब है। संक्रमितों की मदद करने वालों पर हुआ हमला। रायपुर में 20 सड़क पर सामाजिक संस्था के युवकों को पीटा गया। सीसीटीवी का वीडियो भी आया है सामने। विरोध करने लोग थाने पहुंचे तब हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। अब कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता RP सिंह ने शनिवार को 17 पेज के गोपनीय दस्तावेज सहित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। आरोप लगाया गया है कि 10 वर्षों में उनकी संपत्ति 1500 गुना बढ़ी है। मामले की जाँच इनकम टैक्स और ED से कराने की है मांग। एक और जब मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, हर जगह हाहाकार मचा है। मरने के बाद भी शवों को शमशान और कब्रिस्तान नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में गौरेला, पिंडरा, मरावी जिले और गरियाबंद के युवक महामारी के मिसाल बन खड़े हुए हैं। GPM में जहां युवाओं का संगठन हॉस्पिटल ब्लड मेडिसिन ग्रुप 20 दिन में 300 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त करा रहे हैं उपलब्ध, वही गरियाबंद में युवा निःशुल्क शव वाहन भी उपलब्ध करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। नक्सलियों ने ID ब्लास्ट कर फायरिंग शुरू कर दी। इसकी चपेट में आने से DRG के 2 जवान हुए घायल। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की तो नक्सली मौके से भाग निकले। इस पर जवानों ने पीछा कर विस्फोटक के साथ 4 संदिग्धों को किया है गिरफ्तार। नक्सलियों के बनाए कैंप को भी ध्वस्त कर दिया है। यह मुठभेड़ केरलापाल थाना क्षेत्र में हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसार रहा है। सारा शहर बंद पड़ा है। इस वक्त रायपुर में 10,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। इस आपदा की स्थिति में एक छोटी सी बच्ची ने मदद के लिए बढ़ाया है हाथ। शनिवार को 13 साल की शैली जैन अपने घर वालों के साथ जय स्तंभ चौक के कोरोना वार रूम में पहुंची। यहाँ बच्ची ने कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन से मिलने की बात अफसरों से कही। इसके बाद जो हुआ वह देखकर कलेक्टर भी रह गए हैरान। शैली अपने चाचा के साथ 1 लाख रुपए का चेक लेकर आई थी। ये चेक कलेक्टर को देकर शैली ने कहा, सर इन पैसों को कोविड मरीजों की भलाई में इस्तेमाल कीजिएगा, ये हमारा डोनेशन है। छत्तीसगढ़ के बलौद जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। बेपरवाह लोग गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बलौद ब्लॉक के तरौद गांव में आया है सामने, जहां पर 30 अप्रैल को एक परिवार की शादी में घर के मालिक ने 10 के बजाय 30 लोगों से अधिक की भीड़ इकट्ठा करके रखी हुई थी। इसकी सूचना मिलने पर राजस्व की टीम ने कार्रवाई करके परिवार के मालिक के खिलाफ 5,000 रुपए का लगाया है जुर्माना। कोरोना वायरस से दुर्ग जिले में रिकवरी में हुई बढ़ोतरी। संक्रमण की दर 25 से 30 के बीच। पिछले 7 दिनों में 9,616 लोग हुए संक्रमित। 141 की हुई मौतें। वैक्सीनेशन में प्राथमिकता तय करने वाला छत्तीसगढ़ बना पहला राज्य। सबसे गरीब को सबसे पहले लगेगा टीका। हर दिन 13 से 15,000 नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। 7 दिन में 3,86,000 सैंपल जांचे गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर लेखन दास जांगड़े का शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 2 दिन से बीमार थे। उनका उपचार वंदना कोविड अस्पताल में चल रहा था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुक्रवार देर रात एक किराना दुकान में लगी आग की चपेट में आकर पूरा परिवार झुलस गया। दुकान में आग लगी देखकर महिला ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह खुद चपेट में आ गई। पति, बेटा और बेटी पहुंचे तो वह भी चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर पाया काबू। हालांकि दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था।
लॉकडाउन के बीच आदेश किया गया जारी, बेमेतरा जिले में बैंक और पेट्रोल पंप खुलेंगे, बाकी सभी चीजें रहेगा बंद, सभी को कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। लॉकडाउन में रायपुर शहर के मिडिल क्लास परिवार वैसे ही परेशान है, दूसरी तरफ ऑनलाइन ठगी करने वाले घर बैठे लोगों को फोन के जरिए ही अपना बना रहे हैं शिकार। रायपुर में अपने घर पर ही बुटीक चलाने वाली एक महिला इसी प्रकार की ठगी का हुई शिकार। जिला प्रशासन ने किराना दुकान 6 मई तक बंद करवा रखा है। महिला ने ऑनलाइन किराना सामान मंगवाने के लिए जियो मार्ट के नंबर पर लगाया कॉल, ये ठगों के जाल में फंस गई। अब राजेंद्र थाने की पुलिस इनके मामले की कर रही है छानबीन। पिछले 24 घंटों में इस तरह की ठगी का ये दूसरा मामला आया है सामने। दुर्ग जिले में नशे की तस्करी आई है सामने। पूरे एक्सप्रेस से नशे का सामान लेकर स्टेशन पहुंचा तस्कर, पुलिस ने इसे कर लिया है गिरफ्तार। गांजा व देसी शराब हुआ है बरामद। कोरोना मरीजों के मामले में छत्तीसगढ़ 90वें स्थान पर है। पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों से यहाँ ज्यादा मरीज हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले 10 दिनों में 1,79,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 1.69 लाख मरीज मिले हैं, यानी रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 10,000 है। रिकवरी रेट 82.31% से ज्यादा है। दूसरी ओर शुक्रवार को राजधानी में 1,118 समेत प्रदेश में 14,994 मरीज मिले हैं। रायपुर में 71 समेत प्रदेश में 269 मरीजों की हुई है मौत। मौसम के हाल 10 वर्षों में दूसरी बार कम तपा। अप्रैल पर पिछले साल से ज्यादा रही इस बार गर्मी। छत्तीसगढ़ में आज से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान हो गया है शुरू। रायपुर जिला में यह टीकाकरण केवल 13 केंद्रों पर ही लगेगा। पहले दिन इसकी शुरुआत दोपहर 2 बजे के बाद होगी। बाद में हर रोज सुबह 11 बजे से टीकाकरण का काम हो जाएगा शुरू। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।